जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों, हम कर रहे थे हमारी परीक्षा अध्ययन का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन जो क्लास 8th की मैथमेटिक्स की परीक्षा अध्ययन है। ठीक है, हम पिछले लेक्चर में एक्सपोनेंट एंड पावर्स के जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है वो कर चुके थे। अब हम करने जा रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में मैंने जो मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो यहाँ पर राइट डाउन कर लिए हैं। अब इसको समझेंगे और हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो अगर जो भी बच्चा इस वीडियो पर नया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन हमें क्या गिवन है। सबसे पहला हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। किस में बदलना है बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो सबसे पहले क्या गिवन दैट है, तो 0.000078 हमारे पास 5 टाइम 0 है। तो यहाँ से कैसे करेंगे, जब बेटा पॉइंट हटेगा तो पॉइंट की जगह 1 आएगा और पॉइंट के बाद में जितने डिजिट है नीचे उतने 0 लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब यहाँ कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 78 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 और 7। अब बच्चों याद रखना कि यहाँ पर मुझे क्या करना है। अगर मैं एक पॉइंट बढ़ाता हूँ मेरी मर्जी से, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस 78 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर 7.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और यहाँ पर कितनी आ जाएगा, 10 की पावर 7 आ जाएगी। क्योंकि 7 बार 0 है तो 10 की पावर 7 हो जाएगी। अब देखो ये कैंसिल होगा तो यहाँ कितना बचेगा, 7.8 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6। और जब ये उसको ऊपर ले जाएंगे तो 7.8 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा आंसर। क्योंकि जब भी पावर डिवाइड से ऊपर की ओर शिफ्ट होती है तो माइनस में आ जाता है मामला। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो उसी तरीके से ये आप काहे में करोगे, ये आप होमवर्क में करके लाओगे सेम टू सेम इसी पैटर्न पर। ठीक है, अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले बच्चों ध्यान रखिए कि यहाँ पर देखो ये तो 3 है, 10, तो 10 को मैं किस में बदल लूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में बदल सकता हूँ। ठीक है, 6 को भी बदल सकते हैं। ठीक है, और इसको भी पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये माइनस वालों को प्लस करेंगे। तो देखो जो जो भी डिवाइड में माइनस है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये माइनस का है तो ऊपर चले जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस का। ठीक है, अब ऊपर कितना था 125, तो 125 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3। अब डिवाइडेड में ये 3 की पावर कितना हो जाएगा, +5। ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर +5। क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई? हमने कुछ नहीं किया, जो माइनस के थे उनको रेसिप्रोकल करके उनकी पोजीशन चेंज करी, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, ताकि उनकी पावर कैसी हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अब क्या करेंगे कि जैसे 6 है तो 6 को मल्टीप्लाई में कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 3। तो कैसे लिखेंगे, देखो 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और उसकी पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 डिवाइड में यहाँ पर 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। ठीक, अब देखो अगर मैं यहाँ पर इसको अलग अलग सेपरेट करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 2 की पावर 5 भी हो जाएगी और 3 की पावर 5 भी हो जाएगी। इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, 5 की पावर 7। अब एक चीज़ याद रखना बेटा, मैं इसको साथ में जमा लेता हूँ। 5 और 5 सेम बेस वालों को इकट्ठा लिख दो। तो कैसे लिखोगे, 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। मतलब हम सबको क्या कर सकते हैं, सेपरेट पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मान लो ऐसा होता है कि a मल्टीप्लाई b और उसकी पावर m, तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, a की पावर m और b की पावर m करके। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने वही किया, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई, इसको दे दो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर
5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 कैंसिल, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5। ठीक है, अब डिवाइड वाला रूल लगेगा क्या, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 10 माइनस 5, तो 5 की पावर 5 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से बच्चों अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। चलिए बच्चों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो जो भी सर्कल वाले हैं इनको हमको पॉजिटिव करना है तो इंटरचेंज कर देंगे। तो देखो एक तो 5 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 की पावर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, मल्टीप्लाई ये यहीं पर रहेगा नीचे, t ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा t की पावर प्लस 8 डिवाइडेड में। अब यहाँ देखो ये t की पावर नीचे आएगा, उससे पहले 10 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई t की पावर 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पर t की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो देखो एक 5 से तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 5 की पावर 1 बचेगा, यहाँ 5 की पावर 3, t की पावर 8। अब ये जो 8 वाला था ये भी कट जाएगा तो केवल t की पावर 4 ही बचेगा। ठीक है, अरे t की पावर 4 बचेगा ना, क्योंकि यहाँ t की पावर 8 थी, इधर t की पावर 4 थी, तो t की पावर 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, t की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ना काटते हुए हम कैसे लिख देंगे, इस तरीके से कि 8 माइनस 4 डिवाइडेड में नीचे क्या बचेगा बच्चों 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई t की पावर 4 डिवाइडेड में 2। ठीक, तो यही शायद हमारा आंसर हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी पावर को हम खोल देंगे। ठीक है, तो 5 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 625, 625 हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगा t, और ये हो जाएगा t की पावर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आया। करते हैं नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से दिया है। सबसे पहले हम इसको क्या कर सकते हैं कि 5 की पावर 2x प्लस 11 लिखो, डिवाइडेड में 25 को कैसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, क्योंकि 5 5 जा 25 हो जाएगा, और 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। अब देखो बच्चों ये डिवाइड वाला है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 5 की पावर 2x प्लस 11 माइनस का 2, ये कैसे किया भाई, डिवाइड का फॉर्मूला आ गया, a की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर n, तो माइनस लगेगा इज इक्वल टू 5 की पावर 3। अब यहाँ देखो ये प्लस का एक माइनस का, तो 2x प्लस 11 में से 2 माइनस होंगे तो कितना आएगा बच्चों 9 इज इक्वल टू 5 की पावर 3 आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था कि जब बेस सेम होता है तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो विच इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 9, और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस का 6। फिर यहाँ से होगा 2x इज इक्वल टू माइनस का 6 और x इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 2, मतलब हो जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू माइनस का 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया है कि x की वैल्यू कितनी निकाल दी बच्चे, हमने माइनस का 3